हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों कई लोग मुझसे ये अक्सर सवाल करते हैं कि सर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो कैसे करें और क्या बेस्ट तरीका होगा इस बिज़नेस में आने के लिए। तो दोस्तों जो मैंने किया मैं बताऊंगा, और जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि कामयाब होते हुए, तो ये बिज़नेस कभी भी फुल टाइम डायरेक्ट ना करें। मान लो आप कॉलेज जा रहे हो उसके साथ साथ करें, आप कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ करें, कोई बिज़नेस कर रहे हो उसके साथ साथ करें। शुरू में आपके पास क्योंकि इतने क्लाइंट, इतनी लीड नहीं रहने वाली है ना, तो फिर आपको मुश्किल से 2 घंटा, 2 से 4 घंटा इज़ मोर देन इनफ है इस बिज़नेस के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो एकदम से बोलता है कि अभी जैसे मैं आर्मी से आ गया, अब मुझे क्या करना है, रियल एस्टेट बिजनेस करना है, पहले मैं ऑफिस ले लूँगा, 5 लोगों को हायर कर लूँगा, मुझे ही कुछ काम नहीं पता है, भले वो एक्सपीरियंस लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि हायर कर लूँ जिन्होंने 3-5 साल किया है, वो सब आपको लूट लेंगे। हेलो, मैनेजर मैनेज कम करता है, डैमेज ज़्यादा करेगा। आप पहले खुद सीख लें, ठीक है, 1-2 ट्रांजेक्शन कर लें, रेंटल के, सेल के, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें, तब बोलते हैं ना, पैर अगर पानी में उतरना है तो दोनों पैर इकट्ठा मत डालो, पहले एक डाल के गहराई का नाप लो, अंदाजा लो, और फिर ठीक है तो डालो, नहीं तो दूसरा बचे रहोगे। तो हमेशा मैं मतलब स्ट्रांगली बोलता हूँ कि ये स्टार्ट पार्ट टाइम में ही करो। आप कैसे मतलब 2 घंटा कहाँ से निकालोगे? सवेरे 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, रात को 1 घंटा ज़्यादा सो, या गसिप में जो हमारा टाइम जाता है वो बचाओ, या टीवी देखना बंद कर दो। जो बहुत टीवी देखते हैं वो टीवी में नहीं आते। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारा बहुत बड़ा सौदा हुआ, मतलब 3 करोड़ करीब का। तो बायर थे और फुली फर्निश घर था, ऐसे था। तो सबसे अच्छी बात क्या बताता हूँ, फुली फर्निश घर था तो उसमें जो बायर हैं उन्होंने कहा कि सौदा हो रहा है फुली फर्निश का, पर उन्होंने बोला कि भाई आप 4 टीवियाँ लगी थी वहाँ पर, वो कहे टीवी सारी निकाल दो। मैंने कहा कि क्यों यार, ये तो 1-1 लाख की टीवी है, बड़ी एकदम 75 इंचेस एंड बिग, ऐसे सब। तो बोला नहीं, हम अपने घर में किसी भी हालत में टीवी नहीं देखना चाहते। बहुत बड़ा लेसन मिला यार। मैंने भी 2 लगा रखी थी, अभी एक उसको निकाल दूंगा। एक तो लगता है एक के बिना तो काम नहीं चलेगा, पर बेडरूम में एक था, ड्राइंग रूम में एक था, तो मैंने कहा कि यार अब नहीं रखना है मुझे। तो ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी। अच्छा चलो, जब ये बता रहे थे निकालने के लिए, तो बोला आप कितना देखते हो? तो बस लंच और डिनर के टाइम पे न्यूज़ लगा लेते हैं 5 मिनट, पर वो टीवी के पीछे नहीं रहते हैं। तो आपको भी वो टाइम बचाने आना चाहिए। तो यही है कि पार्ट टाइम में आप बिज़नेस करो शुरू में, जो कर रहे हो उसके साथ साथ, क्योंकि तभी आप काम कर रहे होते हैं ना, तभी कांटेक्ट ज़्यादा रहता है। जैसे मैं ऑफिस आके खोल के बैठ गया तो अब मैं किससे मिलूंगा? बट जब मैं मान लो आर्मी में था, जब मैं प्राइवेट जॉब में था, तो मैं कम से कम 20-50 लोग ऑफिस के थे, तब साथ में थोड़ा बहुत एक आध शॉट मारते रहता, तो धीरे धीरे मेरे को मज़ा आने लगता। ठीक है, तो अब मैंने कैसे किया था, मैं ऑलरेडी एक जगह का सब मेरा काम चल रहा था, सब सेट था। मैंने मुझे लगा कि यार अब एक जगह पे इनकम आके रुक गई है, उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ तो भी नया करना चाहिए। 14 जनवरी एक बहुत अच्छा शुभ दिन होता है, मकर संक्रांति रहता है। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं कुछ करूँगा, और कुछ करने के लिए देखा बिना पैसे के करूँगा, मेहनत करूँगा। पहले पैसा नहीं डालूंगा, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब डालूंगा। मुझे एक बिज़नेस मिला, वो था रियल एस्टेट। तब इसीलिए मैं इस बिज़नेस में आया। तो शुरू में मैं अपना काम तो कर ही रहा था, और 2-3 महीने तक मैं अपने काम के साथ, मतलब जनवरी, मेरे ख्याल से मार्च, अप्रैल, ऐसे 3-4 महीने तक मैं पार्ट टाइम में करते रहा। फिर मेरे ट्रांजेक्शन 1-2 हो गए। शुरू में 1-2 महीने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, 3 महीने सीखने में चले गए। फिर एक ट्रांजेक्शन बड़ा हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा अब यही काम करना चाहिए। और 6 महीने मुझे सही ढंग का समझ में आने लगा था। और क्यों ये क्योंकि मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा था, तो मुझे सेल्स मार्केटिंग का तो ऐसे ही मज़ा आता है मुझे। मैं सेल्समैन हूँ एकदम, मेरे अंदर लहू में है ना, मेरे दौड़ता है। तो मुझे कुछ भी दे दो बेचने का। थोड़ा सा अलग था, इसलिए 6 महीने। उसके बाद जब अच्छा लगा तो मैंने ऑफिस देखो कब लिया था पता है? अगस्त में शायद, फिर जनवरी में स्टार्ट किया, अगस्त में। तब तक अपनी एक फटफटिया थी और मोबाइल फ़ोन था और 1 मैन आर्मी थी और करता था। हाँ, 3-4 महीने बाद मुझे जब काम करने लगा तो एक बंदा हायर किया था मैंने, ठीक है। और तब मैं घर से ही कर रहा था, मैं कोऑर्डिनेट करता था, वो बंदा खाली जाके दिखाएगा बस,
वहाँ जाके दिखाएगा। इस तरह से मैंने पार्ट टाइम में किया। जैसे जैसे मुझे सक्सेस मिलती गई, जब आपकी इनकम जो फुल टाइम इनकम है उससे ज़्यादा रियल एस्टेट की इनकम आने लगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए आसान हो जाता है डिसाइड करना। मान लो मैं जब 10 साल पहले आया था, 70-75 हज़ार मेरी इनकम थी जो मैं अदर बिजनेस में कमा रहा था। जब मेरी वहाँ से ज़्यादा इनकम रियल एस्टेट से आने लगी तो मेरे लिए आसान हो गया कि अब वो बिज़नेस छोड़ने का समय आ गया, इसको फुल टाइम करना है। आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस, जो आप करंट सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो साथ में ही करना। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा, अभी थक के आए थे 7 बजे, थोड़ा आराम करने का मन था, लेकिन एक बंदे को प्रॉपर्टी दिखाना है, थोड़ा सा ऐसा होगा डिस्टर्ब लाइफ, पर कोई बात नहीं है। थोड़ा बिजी, बोलते हैं ना, एक कांटा अगर घुसा है उसको निकालने के लिए पैरों से दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है। तो अगर आप बिजी हो तो अगर फ्री होना चाहते हो तो थोड़ा और बिजी हो जाओ, पर आगे चल के आप फ्री हो जाओगे। तो इसी तरह से थोड़ा और बिजी होके पार्ट टाइम में ही काम करो। मैं सबको यही बोलता हूँ। इनफैक्ट अगर एकदम नेट प्रॉफिट देखोगे, जो बना रहा है ना नेट प्रॉफिट, वो पार्ट टाइम वाला बना रहा है। हम लोगों ने तो ओवरहेड खड़े कर रखे हैं, मतलब 30 से 50% पैसा वापस जाता है हमारे प्रॉफिट का। सैलरी हो गई, इनके पैकेजेस हो गए, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, दुनिया भर के लफड़े पाल रखे हैं। तो नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है। और जब मैं अकेला था, जितना आया पूरा का पूरा मुनाफा। हेलो, खाली पेट्रोल का खर्चा हो तो ना के बराबर था। रियल में पैसे तो तब बनाता था, अभी तो बहुत बड़ा सब कुछ है, लेकिन इनकम जो है ना बहुत छोटी है उसकी। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को कहूँगा। और तो स्टार्ट विथ पार्ट टाइम, एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम आती रहती है, आप टाइम और ज़्यादा देने लगो, और ज़्यादा देने लगो। मान लो ऑफिस जा रहे थे 10 बजे, वहाँ इनकम दी 1 लाख, अब यहाँ से भी 50,000 आने लगी, तो ठीक है ना, 10:30 बजे जाओ। बॉस अगर चिड़े तो वो ना, अपने को जरूरत भी नहीं है भाई, जब चाय निकाल दे। अभी तो अपना दूसरा एकदम मामला सेट कर रखा है, मज़ा आएगा ना। हेलो, जब इनकम की डर ना हो तो 11 बजे जाएंगे थोड़ा सा, कि बोल भाई कब छोड़ना है, एनी टाइम तैयार है, क्योंकि मेरा दूसरा सोर्स तैयार है। और सबको करना चाहिए रियल एस्टेट, जो भी कर रहे हैं। मेरे जो मेंटर हैं वो तो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, हाउसवाइफ कर रही है, स्टूडेंट कर रहे हैं, कोई भी चीटी से लेके हाथी तक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपको भी करना चाहिए। पैसे से एलर्जी नहीं है ना, बैठे बैठे कोई ना कोई एक आध शॉट मार दिया 2-3 महीने में, तब भी लाख रुपए आ गए यार, ऊपर का खर्चा पानी निकल रहा है ना, क्या बुराई है। ठीक है, वीडियो कैसे लगा जरूर बताओ, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।